कोई और असाइनमेंट होता है तो जाने में जल्दी रहती है। पहले बार हमने आपको यहाँ स्वागत किया अपने वार्ता के बाद खाना जरूर खा के जाइएगा, घर का ही खाना है। तो मैं इस वार्ता शुरू करने के पहले अपने साथियों से का परिचय कराना चाहता हूँ। ये दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ संगठनों का संगठन है। मेरे बाएं बाजू में जनरल सेक्रेटरी हैं शाहिद अली जी, वक्त बहुत बड़ी हस्ती है देश। सर विजय बहादुर यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं डोमा के। सर प्रोफेसर रवि हैं, ये हैं जनरल सेक्रेटरी हैं डोमा जो हमारा संगठन है। और आप पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं, सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं। आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं सतीश कांसी जी हैं, और मनोज यादव जी हैं। आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस ओबीसी के चेयरमैन। इत्तेफाक कह सकते हैं कि हमने अगस्त सितंबर में ही तारीख तय कर दी थी, 1 दिसंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में रही। इतना बड़ा इत्तेफाक है कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ईवीएम पर, यानी जिस मुद्दे को लेकर हम रैली कर रहे थे, ईवीएम पर उन्होंने एक स्पष्ट लाइन ले लिया। अभी तक लाइन हाँ ना चल रही थी कि कल उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करी गई थी नफरत हटाने के लिए, उसी तरीके से ईवीएम हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा हो। तो 1 दिसंबर को जो रैली है रामलीला मैदान में, मैं यह कह सकता हूँ इस वर्ष की सबसे बड़ी रैली है। और इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो भी इत्तेफाक से ही कहूँगा कि वक्त का मुद्दा हमने लिया था, और वक्त के बिल के ऊपर अब चर्चा होने जा रही है। अब वक्त की सुनवाई जो जेपीसी कर रही है वो 1.25 करोड़ मेल मिले हैं, और चेयरमैन ने कह दिया कि हम इसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। 1.25 करोड़ सुझाव को इतनी जल्दी पढ़ लिया उन्होंने कि इनका इरादा दुरुस्त नहीं है, और वक्त की प्रॉपर्टीज को सरकार छीनना चाहती है। यह भी मुद्दा है, इसके ऊपर पॉलिटिशियन शाहिद अली जी बात करते हैं। इसके अलावा जाति जनगणना की बात हमारे विजय बहादुर जी यादव जी करें। आप देख सकते हैं एक अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित, एक कम्बिनेशन यहाँ यहाँ बैठा हुआ है। तो जाति जनगणना के बगैर ओबीसी का उद्धार संभव नहीं। तो जाति जनगणना, ईवीएम हटाना और संविधान, ये तीनों चीजें संविधान से जुड़ी। आर्टिकल 25 से 30 तक फंडामेंटल राइट्स है, उसमें माइनॉरिटीज के राइट्स पूरे डिस्क्राइब। वक्त भी उसी का हिस्सा है, इनके फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच कर, और फंडामेंटल राइट्स है हर आदमी का वोट का अधिकार, ईवीएम के द्वारा उसको भी डिस्क्राइब किया जा रहा है। यानी जो संविधान बचाने का लड़ाई इस देश में चल रही है, सारे मुद्दे संविधान से संबंधित हैं। के अतिरिक्त है जाति जनगणना, सबको भागीदारी देने की बात है वो भी, और संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, और किसानों की भी समस्या को, एमएसपी को भी। तो इस तरह से जो आरक्षण, जहाँ रिक्त पद हैं उनको भरा जाना चाहिए। न्यायपालिका में आरक्षण के बगैर न्याय नहीं मिलने वाला है। कल ही विक्रम नाथ जी ने कहा कि
जब ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम के खिलाफ विपक्ष नहीं बोलता, जब हारते हैं ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा था, अब पहले लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला भाषण उनका हुआ था कि हम जीते या हारे हमें ईवीएम ना मंजूर। तो जजेज की ये जो भाषा है ये या जो सोच है, ऐसे सोच में न्याय नहीं मिलने वाला। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट के दो जजेज ने फैसला दिया था जिसकी वजह से जर्मनी से ईवीएम हट गई। हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है उसका व्यवहार क्या है, फर्क। तो आज प्रेस वार्ता में यही हमारा मुद्दा है। मैं कहूँगा शाहिद अली जी अपनी बात को रखें। कि जो वक्त पर सरकार अमेंडमेंट लेके आ रही है उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों एक बयान दिया, उसमें ये कहा कि जो वक्त का जो एक्ट है वो संविधान विरोधी है। कमाल की बात है, वक्त का मतलब है कि दान देना अपनी प्रॉपर्टियों को। कभी ट्रस्ट भी हमारे यहाँ पर चलता है, ट्रस्ट भी संवैधानिक है, हिंदू एंडोमेंट एक्ट भी संवैधानिक है, लेकिन खाली वक्त एक्ट असंवैधानिक है। इतनी कमाल की उन्होंने बात की है, बिल्कुल बचकाना बात की है। लगता ही नहीं कि उनकी उम्र 75 साल की 76 साल की होगी, लगता है वो छोटे बच्चे हैं अभी, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। रिजिजू साहब ने कल पार्लियामेंट के अंदर कहा कि ये वक्त प्रॉपर्टियां वो प्रॉपर्टियां हैं जो लोग पाकिस्तान चले गए अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़ करके। वो बताइए, मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही है, जबकि जो लोग पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया, ये कह के कि इवैक्यू प्रॉपर्टी है। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना इस देश के अंदर, और जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर हिंदुस्तान में आए उनको तमाम प्रॉपर्टियां अलॉट की गई। जो लोग पाकिस्तान चले गए हिंदुस्तान छोड़ करके, उनकी प्रॉपर्टियों को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया इवैक्यू प्रॉपर्टी के तौर पर। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना 1964 तक, वो पूरी तरह से उसमें रहा। वो तमाम प्रॉपर्टियां जो भी लोग यहाँ से चले गए, तो ये जो कमाल की चीज है, अजीब तरह के वो आर्गुमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात यह है कि 1.25 करोड़ रुपए जब उनको ईमेल गए हैं, 1.25 करोड़ उनको पास सेशंस गए हैं, उन्होंने पढ़ कहाँ से लिया? और ये बचकानी जो बातें कर रही है, बिल्कुल कमाल की बात है। बेसिकली क्या है कि ये जो चीजें चल रही हैं कि एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी आदिवासी, बेसिकली एंटी इंडिया इनकी बातें हैं। ये संविधान विरोधी बातें खुद कर रहे हैं। ये ना सिर्फ संविधान विरोधी, देश का जो एक रूह है, सेकुलर रूह, जो देश की रूह है, सेकुलर रूह। अभी ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजीव खन्ना भी कहा, जब उसको सेकुलरिज्म को हटाने के लिए यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, कि सेकुलरिज्म चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में था या नहीं था, लेकिन ये रूह है कॉन्स्टिट्यूशन की, सेकुलरिज्म। तो ये बेसिकली सेकुलरिज्म के खिलाफ बातें हैं। इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर लाना ही अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। यानी इनका वो वेरी एक्ट जिससे ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इस वाली रैली में भी शामिल हुए हैं। यहाँ पर हम दलित भाइयों के साथ खड़े हैं ताकि उनका रिजर्वेशन 50% के साथ ज्यादा हो। हम अपने ओबीसी भाइयों के साथ खड़े हैं ताकि इसकी जातीय जनगणना हो। हम अपने तमाम आदिवासी भाइयों के साथ खड़े हैं, हम सबके साथ खड़े हैं, और इस तरह से सब लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, तो हम सब मिलकर 85% होते हैं। को लेकर के जातियों का तो दलित और कुछ जातियों का तो पता चल जाता है, लेकिन खासकर ओबीसी का नहीं पता चलता। कल राहुल गांधी जी ने अपने कार्यक्रम में कहा भी कि 50% से ज़्यादा बैकवर्ड कास्ट की जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी आबादी है, लेकिन उनका जो है कहीं भी क्लियर रूप से जानकारी नहीं मिल पाती। तो जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, उस चीज़ को लेकर के हम लोग जो है रैली कर रहे हैं। जातिगत जनगणना में जो इस देश का संसाधन है उसका समुचित बंटवारा बात को लेकर के हम जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं। और जातिगत जनगणना कांग्रेस ने तेलंगाना में कल से लागू भी कर दिया कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे। तो हमारा जो युवा परिसंघ है उसका मुख्य उद्देश्य जातिगत जनगणना